आज एक ऐतिहासिक दिन है गाइस दिल्ली के लिए। आज हमारे नए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली का अनाउंसमेंट हुआ है और उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो उससे संबंधित मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह का अनावरण हुआ था। देखिए इसमें यहाँ से मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी एंट्री से ही ये सारी चीज़ें आप देखिए किस तरह से परिवर्तित हुई है। एकनाथ शिंदे जी से काफ़ी मिलजुल कर बात हो रही है, रुक के बात हो रही है, न जाने क्या बात हो रही है कि सभी से ऐसे हाय हेलो करते हुए आगे बढ़े हैं। यहाँ पे एक अगेन एक सोचने वाली बात है कि ये हमारे पवन कल्याण जी हैं जो एक सुपरस्टार है, उनसे बात करना मतलब उनसे एक अलग ही रिश्ता है, ऐसा कह सकते हैं। काफ़ी समय दिया उन्होंने, इतना समय काफ़ी होता है। नायडू जी से हाथ मिलाया गया है, घनिष्ठ संबंध की ओर इशारा करता है, इस देश के यशस्वी मजबूती बढ़ाने का। प्रधानमंत्री विकसित भारत के रेगुलर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, कंदल मन के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जनमेदनी देखिए, विशाल जनमेदनी। स्थान पर खड़े रहेंगे क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में, और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देव सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी लोगों में जो उत्साह है वो देखते ही बनता था गाइस। और उस वक्त तक उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे 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 भारत की उम्मीदों को साकार करने के लिए आज एक स्वर्णिम शुरुआत कर रही है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से निवेदन, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए राष्ट्रगान में शामिल हों। राष्ट्रगान था गाइस, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी और देखिए सभी लोगों ने 3 श्री मनजिंदर सिंह, एक एक करके 4 श्री रविंद्र इंद्राज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह, हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। ये देखिएगा इस दिल्ली सरकार के नए रेखा मुख्यमंत्री। गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की
प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं टाइम देखिएगा इस 12:25 अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कई ज्योतिषी लोग इसका भी आकलन करेंगे कि ये सही है या गलत है। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि आप भी गणना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो गाइस उसके बाद की तो फॉर्मेलिटी आपको पता ही होती है। उसके बाद प्रवेश वर्मा जी ने पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इनका शपथ लेने में कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें आई हैं। कंट्रोवर्सी तो क्या मतलब है कि एक प्रकार का संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ध्यान आकर्षित किया है, मतलब इनके चेहरे पे जो अग्रेशन दिखाई दे रहा है, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो साफ झलक रहा है कि ये मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा शायद होगा उसे किसी फुलफिल नहीं कर पाया गया है। को क्वेश्चन मार्क है। तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना या तो फिर ऐसा भी हो सकता है ये अग्रेशन आप पार्टी के खिलाफ हो कि उन्होंने अभी तक संसूचित, ऐसा भी बहुत सारे सवाल हैं, उसके जवाब तो स्वयं प्रवेश वर्मा जी ही दे सकते हैं। इन्हें अभी फिलहाल प्रवेश वर्मा जी को अभी शिक्षा परिवहन का विभाग दिया गया है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है वहाँ तक। और उसके बाद इन्होंने भी शपथ ग्रहण लिया। देखिए मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और इन्हें सौ चुकदा है हमारे कानून वालों स्थापित भारत देश संविधान ਲਈ सच्ची श्रद्धा इन नेता को नाम जो भी है, इन नेता को अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, ऐसी सूचनाएं मिल रही है। तो मैं तो गाइस ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा दिल्ली की नई सरकार को। इन्होंने भी शपथ ग्रहण लिया था उस समय पे, तो कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, एक इन्होंने भी लिया है। और अखंडता नाम देख सकते हैं। रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक, एक इन्होंने भी शपथ ग्रहण लिया है, श्रद्धापूर्वक नाम देख सकते हैं। अंतःकरण से निर्वाण करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि। और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का अनावरण हुआ था गाइस। तो गाइस जैसा कि आज दिल्ली के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है, और जो चीज़ें हैं मतलब अब मुख्य चीज़ें हैं वो है यमुना नदी में आज शाम को ही बैठक है। मतलब एक बड़े सोचने वाली बात यह है कि अभी जस्ट दोपहर को इन्होंने शपथ ग्रहण किया है और शाम को यमुना नदी पे पहुंच गए हैं। तो इनका मकसद बिल्कुल से साफ दिखाई दे रहा है कि इनके दिन की शुरुआत यमुना नदी से होगी, और कुछ न कुछ तो यमुना नदी को अब कुछ जीर्णोद्धार कुछ होने वाला है ऐसा लग रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अभी ऐसा न्यूज़ मिल रहा है कि आप पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री आतिशी जी ने भी कुछ महिलाओं से संबंधित 25,000 की जो घोषणा की है, 2500 रुपये मासिक भत्ता जो देने की घोषणा की थी बीजेपी ने, उसको कार्यान्वित करने का उल्लेख किया है। हालांकि ये सारी चीज़ें तो अब डिपेंड करेगा, समय आने पे ही पता चलेगा गाइस। लेकिन मुझे भविष्य उज्जवल लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से विश्वासपूर्ण कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे पहले ही दिन अगर सारी चीज़ों को छोड़कर यमुना नदी की तरफ जाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी गाइस।